नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 23 अगस्त 2024 एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स एनालिसिस में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पेज का ये आर्टिकल जहां पे चीफ मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है असेंबली के मंच पे दैट यस एक एक्सपर्ट कमिटी को गठन किया जाएगा। और ये एक्सपर्ट कमेटी को क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, इसीलिए जिससे क्या वो लोग एक फ्रेमवर्क बना सके दैट असम में जितने भी सारे टी गार्डन लाइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं, मतलब बेसिकली टी गार्डन वर्कर्स के लिए लैंड ओनरशिप राइट जिससे प्रोवाइड किया जा सके। तो ये प्लान में का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो मेजर इनिशियल फोकस है वो यही है दैट टी गार्डन्स जो क्या आसाम टी कॉरपोरेशंस के अंडर आ रहे हैं, राइट, उनमें जो भी टी गार्डन लाइंस के वर्कर्स हैं जो कि बहुत पहले से काम करते हैं, उन लोगों को एक लैंड ओनरशिप प्रोवाइड किया जा सके। अनडाउटेडली ये प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये टाइम भी ले सकता है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने आग्रह किया है दैट देखो भाई, ये आसाम के हिस्ट्री में वन ऑफ द हिस्टोरिक डिसीजन है। इसीलिए जो टी गार्डन के ओनर्स हैं, राइट, उनको भी इनके लिए कॉपरेट करने की हमारे पास ज़रूरत है, राइट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर टी कम्युनिटीज़, अब गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है देखो इसमें जो है ना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ 3% रिजर्वेशन फॉर द टी कम्युनिटी कैंडिडेट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स भी। मतलब देखो ये तो खैर अभी जो हिस्टोरिक डिसीजन है वो तो अलग है, बट ओवरऑल असम गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज़ लिए, क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे टी कम्युनिटीज़ को थोड़ी राहत मिल सके। तो अनडाउटेडली जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स है उसमें 3% रिजर्वेशन टी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स के लिए किया गया है। यही नहीं, एजुकेशन फ्रंट में अगर देख लीजिएगा तो टी गार्डन एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे मॉडल स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया गया है। यही नहीं, टी गार्डन डोमिनेटेड रीजन्स जो है ना उसमें आने वाले नेक्स्ट ईयर से अराउंड 10 नए कॉलेजेस ओपन किए जाने वाले हैं जो कि स्पेसिफिकली जिसमें टी कम्युनिटीज़ के कैंडिडेट्स जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। यही नहीं, अगर फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में भी अगर बात कर ले तो उसमें भी यूनियन गवर्नमेंट ने अराउंड 700 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन किया गया है जिससे टी गार्डन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर सके। जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, जैसे स्कूल्स हो गए, मार्केट्स हो गए, यही सब, राइट। और जल जीवन मिशन के भी अगर बात करें तो जी हाँ, टी गार्डन्स जो है वो अभी कवर किए जाएंगे अंडर द जल जीवन मिशन स्कीम, राइट। नेक्स्ट अगेन असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है जहां पे टेलीफोन सब्सक्राइबर्स के बारे में बोला गया है दैट इंडिया में अगर देख लीजिएगा टेलीफोन सब्सक्राइबर्स में क्वांटम हमें एक जंप देखने को मिल रहा है। और वो जंप क्या है, देखो डेटा को कंपेयर किया गया है दैट अगर मार्च एंड 2023 से मार्च एंड 2024 देख लीजिएगा, इसमें कहीं ना कहीं यस सब्सक्राइबर्स की संख्या जो है हमारे देश में 1172 मिलियन से लेकर 1199 मिलियन जंप हमें देखने को मिला है, जिसमें ईयरली ग्रोथ अगर देख लीजिएगा वो है 2.30%। और टेलीकॉम डेंसिटी भी अगर देख लीजिएगा तो जब मार्च 2023 को ये रिकॉर्ड किया गया तब पाया गया इट इज़ अराउंड 84% इन इंडिया, बट वहीं पर 2024 मार्च सिम एक साल बाद ही दैट हैज़ इंक्रीज टू 1%। मतलब ये धीरे धीरे 100% तो होगा, राइट। तो ओवरऑल यहाँ पे आर्टिकल में बोला गया दैट क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण ये टेलीकॉम डेंसिटी हमारे देश में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका मेन रीजंस है अफोर्डेबिलिटी। यस, टैरिफ्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। दूसरा है अवेलेबिलिटी, दैट इज वेरियस सर्विसेज की वाइडर अवेलेबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, अब देखो ना, आपको अगर पहले क्या होता था, एक सिम था, दूसरा सिम में कौन कन्वर्ट करेगा, या फिर अगर सोचो उस रीजन में अगर आपके पास BSNL, अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल एयरटेल का है बट वहाँ पे एयरटेल पकड़ ही नहीं रहा, आपको BSNL पकड़ रहा है, तो आप क्या सोचोगे, कौन दूसरा सिम लेगा, छोड़ो हटाओ। बट अभी क्या पोर्ट की अवेलेबिलिटी है, राइट। आप वहाँ से एयरटेल से BSNL में आ सकते हो, BSNL से आप जियो में जा सकते हो, जियो से एयरटेल में फिर से आ सकते हो। तो सो लाइक वाइज कुछ भी कोई भी नंबर अगर आपका है तो उस नंबर को आपको नहीं छोड़ना है, जस्ट आपका कंपनी चेंज हो जाएगा, राइट। सो वही बोला गया दैट नेटवर्क एक्सपेंशन किया जा रहा है 3G 4G नेटवर्क के कवरेज एरियाज में हमारे देश में, राइट। कंजम्पशन पैटर्न अगर देख लीजिएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। अभी सस्ता इंटरनेट के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को कंज्यूम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें, यस, बूस्ट किया जा रहा है डोमेस्टिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, एक कंड्यूसिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है हमारे देश में, इस सेक्टर को लेकर, राइट। सो इंटरनेट
अगर पॉपुलेशन अगर हमारे देश में देख लीजिएगा, यस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट पॉपुलेशन है, जिसमें अराउंड 1.2 बिलियन यूजर्स जो है अभी प्रेजेंट डेट में यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट। और अगर आसाम में ये डेटा देख लीजिएगा तो 2023 से 2024 में जो इंक्रीज हुआ है ना, इंडिया के केस में हम लोगों ने इंक्रीज कितना देखा था 2.30%, ये एवरेज था इंडिया के केस में इंक्रीज, राइट। बट अगर सिर्फ और सिर्फ आसाम की अगर हम लोग बात करें तो ये इंक्रीमेंट रेट कितना है 5.64%, राइट। जिसमें टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अगर न्यूमेरिकल टर्म्स पे देख लीजिएगा, ये है आसाम में 26.70 मिलियन यूजर्स, जिसमें रूरल सब्सक्राइबर्स है अराउंड 63.95%, मतलब अराउंड 64%। और प्राइवेट और गवर्नमेंट अगर टेलीकॉम कंपनीज में देख लीजिएगा तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज जो है उसमें ऐसा देखा जा रहा है दैट सब्सक्राइबर बेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट वहीं पर अगर बीएसएनएल देख लीजिएगा तो वहां पे सब्सक्राइबर बेस धीरे धीरे घट रहा है। अच्छा, ये डेटा जो है मार्च तक का लिया गया, लेकिन उसके बाद अंबानी के बेटे का शादी हुआ था है ना, तो आपको पता होना चाहिए उसके बाद ही टैरिफ्स बढ़े और उसके बाद ही धीरे धीरे लोग बीएसएनएल में सब्सक्राइब धीरे धीरे बढ़ा है। तो शायद ये डेटा थोड़ा पुराना है, बट अभी जो है डेटा ये शायद ये वाला फैक्टर थोड़ा चेंज हो सकता है, पर ये तो खैर हमारे पास जो डेटा है उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे ये चीज़ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, राइट। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट की अगर बात करें, यस देखो अनडाउटेडली अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब फोन्स का या फिर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो इससे क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। कॉमर्स ले लीजिए, ट्रैवल ले लीजिए, कम्युनिकेशन ले लीजिए, सब में इनका इंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में एक काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारी फ़ोन कनेक्टिविटी, राइट। स्मार्टफोन्स अगर देख लीजिएगा, इंटरनेट इनेबल स्मार्टफोन जो है वो रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर डिलीवरी को, राइट, जिससे कि आप रूरल एरियाज तक पहुंच पा रहे हो, राइट। जॉब क्रिएशन की अगर बात करें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इससे मिल ही रहा है, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ओला उबर चला सकते हैं, आप स्विगी जोमेटो वो सब भी कर सकते हैं। यही नहीं, वैसे बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम वाले जॉब्स है जो कि आप कर सकते हैं। कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें, टेलीकम्युनिकेशन इंपैक्ट या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे नैरो हो रहा है रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, राइट। यही नहीं, ई गवर्नेंस की अगर बात करें, यस इन्हांस हो रहा है ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस, क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का इम्प्रूवमेंट होगा, और वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। लास्ट और एक दोस्तों न्यूज़ था यहाँ पे, कुछ पोर्टल्स थे जो कि न्यूज़ में थे, सो आई थॉट दैट लेट्स कवर ऑल दीज पोर्टल्स। एक है प्रॉम्प्ट पोर्टल, एक है जल विद्युत DPR, राइट, एक है ड्रिप्स, राइट। अब ये है क्या, उसके बारे में इनके की फीचर्स क्या क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। जैसे प्रॉम्प्ट के बारे में अगर बात करें तो पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो क्या थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं उनके डेवलपमेंट, उनके असिस्टेंस के लिए बेसिकली किया जा रहा है। तो वैसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए जल विद्युत DPR नाम का एक पोर्टल खोला गया है। वैसे ड्रिप्स पोर्टल जो है ये डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर पोर्टल है, राइट। और ये क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या फीचर्स है, देखो दोस्तों मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि यू नेवर नो दैट एट द वेरी टफ सिचुएशन दैट अगर एक्सट्रीमली लोग टफ क्वेश्चन बनाना चाहे तो यस दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर, राइट। सो हमारा ऑब्जेक्टिव भद्रा IAS अकेडमी में यही है दैट कोई भी ऐसा लीव शुड नॉट बी अनटर्न्ड, right, everything should be covered 100%. So that is what our objective is. So yeah, this was there in news. Next is Jal Poshan Kendra. Yeah, ये भी न्यूज़ में। एक्चुअली यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक पायलट प्रोग्राम जिससे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ये लोग 60 फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स वही शॉप्स हैं जिसमें गरीबों को जो सस्ते दामों में आपके जाकर मील्स जैसे चावल 1 रुपये में किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो, वो सब नहीं होता है, वो सब प्रोवाइड किया जाता है, राइट। अब इन फेयर प्राइस शॉप्स को कन्वर्ट करना है इनको जन पोषण केंद्र में, राइट। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, राइट। अब न्यूट्रिशन से नाम से ही पता चल रहा है दैट यहाँ पर फूड तो प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, बट ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ये न्यूट्रिशनल रिच फूड आइटम्स होंगे, राइट। तो ये जो इनिशिएटिव्स है इसका एम ही है टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, बट एट द सेम टाइम मैलन्यूट्रिशन को कर्ब करना और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना। और इसके लिए बहुत सारे डिजिटल टूल्स का भी लॉन्च किया गया है जिसमें है FPS सहाय, मेरा राशन ऐप 2.0 और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इनका पर्पस क्या है, जैसे FPS सहाय ये क्या करेगी, पेपरलेस फाइनेंसिंग करेगी, राइट।
और वैसे ही मेरा राशन ऐप ये क्या करेगी, इन्हांस करेगी बेनिफिशियरी सर्विसेज को, राइट मतलब इम्प्रूव्ड सर्विसेज मिलेगा बेनिफिशरीज को। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये नाम से ही पता चल रहा है दैट क्वालिटी कंट्रोल कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म इसमें होगा ही, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ में आर्टिकल में दी हुई थी। और इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।